पहले दिल्ली का दम दिवाली ने घोट दिया। पहले गाजियाबाद से लेकर के नोएडा तक, फरीदाबाद से लेकर के गुरुग्राम तक की सांसें थम गईं और रुक गईं। और अब सबसे बड़ा खतरा अगर किसी वजह से है हवा को, तो यह है पराली की वजह से। क्योंकि ये जो महीना होता है ना, अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, यानी दिल्ली से लगे हुए जो राज्य हैं, यहां पर किसान अपने खेत में पराली जलाते हैं। पराली की वजह से प्रदूषण फैलने लगता है। पराली की वजह से दिल्ली और एनसीआर की हवा जहरीली हो जाती है। इस बात भी हुई है। पहले तो पटाखे की वजह से हुई, अब एक्यूआई लेवल कितना खतरनाक हो गया है ये आपके लिए जानना जरूरी है। पीएम 2.5 से लेकर के पीएम 10 का लेवल कहां तक पहुंच गया है आपके लिए जानना जरूरी है। आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि आखिरकार ये खतरनाक लेवल क्या इंडिकेट करते हैं। अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं, अगर आप दिल के मरीज हैं, अगर कभी ट्यूबरकुलोसिस हुआ है या फिर फेफड़े की यानी लंग्स की और भी कोई दिक्कत है, तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है। नमस्ते, मैं राशिद। सबसे पहले आप देखें कुछ तस्वीरें जो आपको यह बता रही हैं कि प्रदूषण का जिम्मेदार आखिरकार कौन है। दिवाली ने दम घोटा, पराली ने सांसें थाम ली, जहरीली हवा से दिल्ली एनसीआर लाचार है, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा कुछ भी कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। यहीं पर कई सवाल हैं। दिल्ली को अब जानलेवा प्रदूषण से बचाएगा कौन। सांस अगर जहर है तो दिल्ली की हवा में क्या कैंसर है, आप बचें कैसे। पराली वाले प्रदूषण से फेफड़ों को कैसे बचाएं। नोएडा, गाजियाबाद की हवा में आज कितना जहर है। राजधानी दिल्ली पर अगले 5 दिन क्यों भारी होने वाले हैं। पंजाब से लेकर के राजस्थान तक, हरियाणा से लेकर के दिल्ली से लगे हुए जितने भी राज्य हैं, वहां से जहरीली हवा दिल्ली वालों के लिए कितना बड़ा खतरा लेकर के आई है। लेकिन दिल्ली की तैयारी क्या है, दिल्ली सरकार की तैयारी क्या है, हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। और हां, आप अपने घर में बस चंद, शायद 100 रुपए में, शायद 50 रुपए में, शायद 20 रुपए में, शायद 30 रुपए में नेचुरल एयर प्यूरिफायर कैसे लेकर के आ सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन पहली बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, दिल्ली एनसीआर में कम नहीं हो रहा वायु प्रदूषण। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक लेवल पर पहुंच गया। प्रदूषण के बीच खेतों में पराली जलाने लगे किसान। पंजाब के खेत में पराली का असर दिल्ली तक होने लगा है। 4000 से ज्यादा पराली जलाने के केस अब तक दिल्ली में सामने आ चुके हैं, माफ कीजिएगा, पंजाब में सामने आ चुके हैं। यही एक वजह है कि दिल्ली एनसीआर की हवा बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है। एक्यूआई लेवल बढ़ने लगा है। कहीं पर 500 तो कहीं पर 1000 है, कहीं पर 800 है, कहीं पर 900 है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हर जगह कमोबेश एक जैसे ही हालात हैं। आपके लिए जानना जरूरी है कि ये एक्यूआई लेवल होता क्या है, एक्यूआई लेवल का ये पैमाना क्या है। अब आप ये देखें, 0 से 50 के बीच का जो एक्यूआई लेवल है ये अच्छा कहा जाता है। 0 से 50 का, 51 से नहीं, चलिए हम ये एक बात दिखा देते हैं कि दिवाली ने किस तरह से दम घोटा है। अब पराली कितनी ज्यादा खतरनाक हो गई। अब आप देखें, खेतों में पराली जल रही है और पराली जलने की वजह से जो धुआं है ये दिल्ली एनसीआर की तरफ आ रहा है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये दम घोटू धुआं है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर दिल्ली में पानी का छिड़काव नहीं हुआ, दिल्ली में टैंकर अलॉट नहीं हुए, तो फिर हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। और तो और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कई जानने वाले हैं उनका यह कहना है ये एक तरीके से पोल्यूशन का आपातकाल है। पंजाब के किसान ने पराली जलाई, दिल्ली की एयर क्वालिटी पर असर पड़ा। लुधियाना और आसपास धुंध है। पानी का छिड़काव हालांकि किया जा रहा है। दिल्ली में बड़े स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली में 114 पानी के टैंकर लगाए गए हैं। 92 निर्माण साइट्स को दिल्ली सरकार ने सील कर दिया है ताकि प्रदूषण से निपटा जा सके। अब आप ये समझें एक्यूआई लेवल क्या होता है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैं बताना चाह रहा था। देखिए आप, 0 से 50 के बीच का जो एक्यूआई लेवल है ये अच्छा कहा जाता है। 51 से 100 के बीच का एक्यूआई संतोषजनक कहा जाता है। 101 से 200 के बीच का एक्यूआई मध्यम है। 201 से 300 के बीच यहां से फिर जानलेवा होना शुरू हो जाता है। 301 से 400 के बीच एक्यूआई बहुत ही खराब माना जाता है। 401 से 500 के बीच का एक्यूआई बहुत गंभीर कहा जाता है। और आज की तारीख में दिल्ली एनसीआर का एक्यूआई इतना गंभीर है। अब आप ये देखें कि एक्यूआई लेवल होता क्या है। अभी तो हमने बताया एक्यूआई का मानक कैसे तय किया जाता है। अब आप ये देखें एक्यूआई लेवल होता क्या है। एक्यूआई लेवल में क्या होता है कि आपकी सांस में कितना ज्यादा जहर घुल रहा है, ये एक्यूआई लेवल का पैमाना ही तय करता है। लेकिन दम घोटू दिवाली के बाद अब पराली कितनी खतरनाक हो गई है, रिपोर्ट।
हवा बढ़ते प्रदूषण की वजह से जहरीली होती जा रही है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो लगातार 400 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स फरीदाबाद का दर्ज किया गया है। और मैं फिलहाल बाईपास रोड पर खड़ा हूं, जहां अब आप साफ तौर से देख सकते हैं कि अभी भी जो सामने स्मॉग दिख रहा है ये पूरी तरह से हवा जहरीली हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। डॉक्टर लगातार कह रहे हैं कि अगर बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। खासतौर से बच्चे और बुजुर्ग जो सांस और दमा के मरीज हैं उनके लिए डॉक्टर्स साफ तौर से एक ये चेतावनी है, चूंकि बेहद खराब श्रेणी में फरीदाबाद की हवा आ चुकी है। वैसे भी अगर फरीदाबाद की बात करें तो देश के टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी में फरीदाबाद शुमार रहता है। और जैसे ही अब दीपावली गई है उसके बाद में लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ा। उससे पहले की भी बात करें तो जो PM 2.5 और PM 10 की बात करें तो सड़कों पर उड़ने वाली जो डस्ट है वो महीन कर लोगों के सांसों में जा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। और यहाँ तक कि आंखों में जो जलन है वो बेहद, तो खासतौर से अगर बात करें तो लोगों के आंखों की जलन नहीं जा रही है। और ये धुआं जो जहरीला है इसी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि 15 अक्टूबर से ग्रेप लागू हो चुका है दिल्ली NCR में, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से ग्रेप की हिदायतें थी, नगर निगम हो चाहे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, उनकी तरफ से, उनके अधिकारियों की तरफ से ऐसे कोई कदम अभी फरीदाबाद में उठते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं जिससे कि पॉल्यूशन का लेवल फरीदाबाद में कम हो। चूंकि फरीदाबाद को औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ से उद्योगों से की चिमनियों से निकलने वाला धुआं भी कहीं ना कहीं लोगों को बीमार कर रहा है। और ऐसे में देखना होगा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन ये लगातार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है फरीदाबाद का बढ़ा हुआ रहेगा। उसके बाद में अगर तेज हवाएं चलती हैं तो हो सकता है, संभावना इस बात की है कि जो एयर पॉल्यूशन है वो कम हो। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। दिल्ली NCR का प्रदूषण लगातार लोगों को परेशान कर रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मैं दिल्ली NCR गाजियाबाद में मौजूद हूँ। गाजियाबाद वो शहर जो देश के सबसे प्रदूषित शहरों की श्रेणी में लगातार बना हुआ है। मैं जहाँ मौजूद हूँ आपको बताता हूँ, मैं हिंडन नदी के घाट पर मौजूद हूँ। आप देखिए यहाँ से भी आपको ये धुंधलापन साफ तौर पर नजर आएगा। फिजाओं में ये जो प्रदूषण का जहर है वो लगातार घुलता जा रहा है। हिंडन घाट पर जब हम मौजूद हैं तो यहाँ की बात भी कर लेते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ पर छठ पूजा की तैयारी चल रही है और जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उनको भी इस प्रदूषण की मार झेलनी पड़ रही है। हालांकि प्रशासन ने अपने इंतजाम शुरू किए हैं। आप देखिए पेड़ों पर बाकायदा छिड़काव यहाँ पर किया जा रहा है ताकि जो श्रद्धालु हैं उनको ये जो प्रदूषण की मार है उससे बचाया जा सके। और भी इंतजाम यहाँ पर किए जाएंगे। प्रदूषण का एक पार्ट आपको यहाँ दिखा देते हैं हिंडन नदी की तरफ। आप देखिए नदी भी कितनी ज्यादा प्रदूषित जो है वो हो चुकी है और यहाँ पर गंगा जल छोड़े जाने की व्यवस्था जो है वो प्रशासन की तरफ से की जाएगी। जो श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं तैयारियों में लग गए हैं छठ पूजा की, और उनसे बात भी कर लेते हैं कि प्रदूषण को लेकर कितनी जो परेशानी है। आप ही बताइए, छठ पूजा की तैयारी हो रही है, लेकिन इस दौरान जब आप घर से आए होंगे, यहाँ पहुंचे होंगे, तो ये प्रदूषण कितना परेशान कर रहा है? आंखों में जलन वगैरह हो रही है क्या? आंखों में जलन होती है, थोड़ा बहुत जी, थोड़ा बहुत जलन होती है आंखों में जी। यहाँ पर जो छिड़काव चल रहा है सभी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं, कितने संतुष्ट हैं आप? सब छिड़काव वगैरह किया जा रहा है, क्या कहेंगे? छिड़काव हो रही है, मतलब ये प्रदूषण के लिए छिड़काव हो रही है। जो प्रदूषण होता है आंखों में चुभे नहीं है जी, इसलिए ये सब छिड़काव का सब सुविधा हो रही है यहाँ पे। जैसे ये सब ये कूड़ा कबाड़ा ये सब हटाए जा रहे हैं, ये प्रदूषण की वजह से हटाए जा रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ सुन सकते हैं, श्रद्धालुओं को जो यहाँ पर पहुंचे हैं, और उनका कहना है कि जो प्रशासन के इंतजाम है उससे वो संतुष्ट हैं और यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो प्रदूषण है उसका स्तर कम होगा। जहां तक आपकी नजर आसमान की तरफ अगर जाएगी, एक बार दिखाएं आपको तस्वीरों में, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो प्रदूषण का अटैक है वो कितना ज्यादा है। अंत में आपको गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स में बता दूं, जो आज भी 450 से ज्यादा है। आपने रिपोर्ट देखी, आपने गाजियाबाद की रिपोर्ट देखी, लेकिन प्रदूषण पर एक्शन मोड में है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने टैंकरों से पानी का छिड़काव कराया है ताकि जल्द से जल्द ही जो पराली की वजह से प्रदूषण फैलने लगा है आतिशबाजी के बाद, इस पर काबू पाया जा सके। दिल्ली में बड़े स्मॉग गन्स लगाए गए हैं, प्रदूषण पर कंट्रोल पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। यह दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की तरफ से कहा गया है कि हम जल्द से जल्द कंट्रोल कर लेना चाहते हैं। लेकिन अगर प्रदूषण की वजह से आपके शरीर का जानते हैं कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं आपके लंग्स, यानी आपके फेफड़े। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, यानी जो सांस लेने की नली होती है, वहां से लेकर के फेफड़े तक ये इन्फेक्शन फैलने लगता है पॉल्यूटेंट्स के जरिए, डस्ट पार्टिकल के जरिए, या फिर मैग्नीशियम के जरिए, कार्बन के जरिए।
तो ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि अपने लंग्स को हेल्दी किस तरह से रखें। हम सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, हम सॉल्यूशन भी बताते हैं। तो आपको क्या क्या करना है आप देखें, ताकि आपके फेफड़े अच्छे रहें, बेहतर रहें, सेहतमंद रहें। इंडोर प्लांट्स लगाएं, ऐसे पौधे जो घर के अंदर लगते हैं। घर में एलईडी लाइट्स ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप घर के अंदर भी हैं, जरूरत है तो मास्क पहने। फल सब्जी खाएं, इम्यूनिटी डेवलप होगी। एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल आप करें। खूब ज्यादा पानी पिएं, यानी आप हाइड्रेटेड रहें ज्यादा से ज्यादा। अगर आप अस्थमेटिक हैं तो इनहेलर का इस्तेमाल करें। एक होती है बीज वैक्स कैंडल, बीज वैक्स कैंडल का इस्तेमाल आप करें। सॉल्ट लैम्प और एसेंशियल ऑयल, ये वो चीजें हैं जो आपके फेफड़े को मजबूत रखेंगी, यानी आपको सांस की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप कोरोना से रिकवर हुए हैं और अगर लंग्स में कोई दिक्कत आ गई है तो इन सब के जरिए अपने फेफड़े को आप दुरुस्त रख सकते हैं, बेहतर रख सकते हैं। अगर कभी आपको फेफड़े का ट्यूबरक्लोसिस हुआ हो तो भी आप इन सब के जरिए अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन पराली कितनी खतरनाक है हमारे और आपके लिए, देश के जाने माने डॉक्टर्स को सुने। जितनी भी प्रेगनेंसी में लेडीज हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा ही लो हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। देयर इज इम्यूनिटी लो होने की वजह से दे आर मोर ससेप्टेबल टू ऑल दीज पॉल्यूशंस की वजह से ये हाई रिस्क में आ जाते हैं। तो जब भी बाहर निकलें, अगर बाहर जाना बहुत ही ज़रूरी हो तो वो मास्क लगा के निकलें। पहले तो वो अवॉइड करें बाहर जाना। हमें एज ए कम्युनिटी वी शुड रियलाइज कि एयर पॉल्यूशन का जो गलत असर न केवल फेफड़ों पर होता है, बाकी शरीर के बाकी अभिन्न अंगों पर भी होता है। ब्रेन में अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसन डिजीज, स्ट्रोक का इंसिडेंस हाई होता है। हार्ट में कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज लाइक कोरोनरी आर्टरी डिजीज ज्यादा होता है। पेट में डायबिटीज और आप डायबिटीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ये सारी बीमारियां बढ़ती हैं। तो दूषित वातावरण से हर चीज पर असर पड़ता है। डेफिनेटली अभी लकी थे हम लोग कि मानसून इस बार कुछ ज्यादा दिन तक टिका, तो उसके कारण बारिश होने का एक पॉजिटिव पार्ट ये है जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो वातावरण में जिससे पॉल्यूशन होता है वो कम हो जाता है, बारिश के पानी से धुल जाते हैं। तो इस कारण से बहुत दिनों तक हमें दिखा कि हमारे जितने मरीज थे उनके डिजीज कंट्रोल बेटर थे। बट पिछले 10 दिनों में मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 10 से 15% की वृद्धि ऑलरेडी हो चुकी है। जो ये वैसे मरीज हैं जिनके पहले सिम्टम्स बिल्कुल कंट्रोल में थे, अब उनको दिक्कत आने लगी है। और ये वैसे लोग हैं जो पॉल्यूशन से जिनका डायरेक्ट लिंक है कि उनके सिम्टम्स स्पाइक में इजाफा हुआ है। जो प्रदूषण है वो अपने में लंग कैंसर का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है, बाकी बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं, हार्ट अटैक और लंग के अलावा बहुत सारे ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। और इनको हम इसीलिए मैं तो कहता हूँ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप केवल कोविड के लिए मत करिए, आप पोल्यूशन के लिए भी मास्क लगाइए, हम सब लगाएं। और उससे प्रदूषण भी से भी बचाव थोड़ा बहुत तो होगा मास्क